विशाला की जो कल की घटना है उस पर हमारे निजी कुछ प्रशासन से और कुछ हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उनसे मेरे सवाल रहेंगे। पहले तो हम उस जो घटना हुई उसकी दोनों तरफ से निंदा करते हैं। पहली तरफ से उस लड़के ने, महेश नाम के लड़के ने जो किया वो भी गलत, उसकी भी हम निंदा करते हैं। दूसरी तरफ जो महेश के साथ में उस परिवार वालों ने किया वो भी गलत किया है, क्योंकि मारने जितना इतना भी नहीं मारना चाहिए जिसमें उस लड़के की हत्या हो जाए। ये चीज़, हम इन दोनों चीज़ों की निंदा करते हैं, गलत है। अब रही बात, चलो उन्होंने गलत किया, उसको पुलिस ने तुरंत डिटेन कर लिया और महेश को ले जा कर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। हम दुआ करते हैं कि वो सही हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, अब प्रशासन से हमारे सवाल रहेंगे कि प्रशासन जब उन तीनों को, अपराधियों, 3 है या 4, कोई भी जो भी है, उनको अगर डिटेन कर लिया, फिर बाकी परिवार वालों के साथ में ऐसी घटना क्यों की जिसमें बुलडोजर ला के उनका घर ध्वस्त कर दिया या घर को ढा दिया। हाथों हाथ उनका घर आपने ध्वस्त कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर प्रशासन बोल रहा है कि भाई ये घर अवैध था, तो अवैध था तो इतने दिन आपकी नज़र में नहीं था वो घर अवैध था, एक। दूसरी बात, अगर अवैध भी था तो आपने अगर आज इस घटना के तुरंत आपने अगर वो भीड़ के सामने आपने उनके दबाव में अगर ये घर आपने ढाया है, बुलडोजर चलाया है, तो क्या ऐसी घटनाएं और नहीं होती है? आपके अपने पुलिस प्रशासन, बाड़मेर प्रशासन से आगे, उनकी आंखों के आगे ऐसी घटनाएं अभी तक कोई नहीं हुई है जो आपने देखी नहीं है, या फिर ये पहली घटना हुई है। एक, अगर उनके दबाव में आकर अगर ये आपने काम किया है, बुलडोजर आपको चलाना मजबूरी आपकी प्रशासन की हो गई, तो फिर ऐसी तो घटनाएं पहले भी हुई है। उनके आपने कितने घर ढहाए, अभी आगे और भी ऐसी कई घटनाएं अगर होती है, क्या आप उनके घर सब तोड़ देंगे? हाँ, अवैध भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस तब घटना जब होगी उस टाइम आप ये घर ढा देंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरी बात, अगर आपने भीड़ और कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर आपने अगर ये काम किया है, तो ये दबाव भीड़ है, जनता है, इसको कंट्रोल करना आपका फ़र्ज बनता है। ऐसा नहीं है आप कई डिग्रियां पा करके यहाँ इस हुद्दे पर आए हो, और आपको ये हुद्दा क्यों दिया? अगर इतना ये हुद्दा सही होता, अगर सस्ता होता और सही जैसे तैसे लोगों को अगर ये हुद्दा दिया जाता है, तो फिर हम जैसे लोग तो बहुत अनपढ़ बैठे थे ना, हम आके हुद्दों पर बैठ जाते थे। बाड़मेर की पुलिस है सर, आपको इसीलिए इन हुद्दों पर बिठाया कि आप समझदार हो के अपना फैसला एकदम जनता के हित में लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आना है आपको। इसलिए आपको इन डिग्रियों पर और आपके इन हुद्दों पर आपको बिठाया। तो आपको भी एक दबाव में किसी के आकर ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस चीज़ को धार्मिक रंग देना, ये तो किन लोगों का काम है वो धार्मिक रंग देना है। कई हमारे हिंदू भाइयों के वीडियो आए जिनमें वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत चीज़, जो गलत है उनको सज़ा दे दो, बाकी वाला धार्मिक चीज़ इसमें मत करो। हाँ बिल्कुल, वो भी बात सही है, हम मानते हैं, लेकिन ये चीज़ करते ही बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कानून के भी खिलाफ है। और अगर पुलिस कहती है या प्रशासन कह रही है कि ये अवैध था इसलिए हमने डाया, तो अवैध, भाजपा सरकार से ये मेरा सवाल है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप राजस्थान के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर आओ, ग्रामीण इलाकों के अंदर हज़ारों बीघों के अंदर ज़मीन है जो लोग बैठे हैं उस पर, अवैध कब्जा आप बोलो चाहे कुछ भी बोलो, उसके ऊपर बैठे हैं, क्योंकि रहने के लिए बाकी घर नहीं है, तो फिर अवैध पर बैठे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उठा दोगे, क्योंकि भारत की जनता है तो भारत में ही रहेगी। फिर वो अवैध आप बोलो चाहे वैध मानो, क्योंकि ज़मीन भारत की है, भारत के लोग उसमें बैठे हैं घर बना के, तो बैठना तो है, कोई पेड़ों पर तो बैठेंगे नहीं लोग। अगर अवैध है तो उनको आप वैध करके दे दो, गरीब लोग बैठे हैं उनको आप वैध करके दे दो। कई गांव ऐसे हैं जिसमें इसमें कोई धर्म के लोग नहीं हैं, ऐसे कई अवैध पर बैठे हैं जिसमें हमारे इधर के सब लोग बैठे हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सब आते हैं।
तो आप सबको वो भगा देंगे यहाँ से। अगर आप घर तोड़ दोगे तो वो बैठेंगे कहाँ, जाने वाले तो कहीं नहीं, बैठेंगे यहीं भारत में। तो अपने आपकी पढ़ाई जो भी है उनकी पढ़ाई को आप यूज करके, आपका दिमाग यूज करके फैसले लो। ये भीड़ के दबाव में आकर कोई भी फैसला ना लें प्रशासन, क्योंकि इसमें कई गरीब कुचले जाते हैं। और अगर हाँ उन्होंने गलती की है तो उनको सज़ा दो, बाकी परिवार वालों को सज़ा मत दो। और उसके बाद में कितना भी कोई अपराधी हो उसका घर नहीं तोड़ा जाता है, और वो भी कानून की लिहाज से। अगर कोर्ट या अदालतें अगर ऑर्डर देती है तो उसके बाद में आप कुछ कार्रवाई कर, सीधे आप उनका घर नहीं तोड़ सकते, वैध हो चाहे अवैध हो। हमें ये गलत लगता है। बाकी हमसे तो आप कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपको तो पता ही होगा। दूसरी बात इसमें जो, चलो वो तो हो गया, भीड़ के बहकाव में आकर या उसके गुस्से में आकर उन्होंने नारेबाजी की या उनके दबाव में आकर प्रशासन ये काम कर दिया, और ये काम गलत लग रहा है, हमें भी गलत लग रहा है। तो कांग्रेस कहती है ना ये तो भाजपा ने करा, ये भाजपा हमेशा ऐसी राजनीति करती है। तो कांग्रेस ने क्या किया अब इस पर? कांग्रेस के हमारे बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा सांसद भी कांग्रेस के हैं, उमेद राम जी। और कांग्रेस के बाड़मेर के अंदर लगभग हरीश चौधरी विधायक है कांग्रेस से, हमेशा वो अपना हित की बात करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस से नहीं है तो भी इंसानियत के तौर पर रविंदर सिंह भाटी शिव से, वो भी इंसानियत के तौर पर भाजपा से नहीं है। हमेशा वो सच्चाई की बात करते हैं, खुद कहते हैं हम सच्चाई की बात करते हैं। और बाकी कांग्रेस के हारे हुए लीडर हैं जो हमारे शिव से पूर्व विधायक अमीन खान साहब है, शेर मोहम्मद साहब है, और हाजी फ़तेह मोहम्मद भी है, और चौटन से गफूर अहमद भी है, सम्मा बानो भी है। ये मुस्लिम नेता भी है, और मुस्लिम ना होने के नाते भी एक इंसान होने के नाते कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। तो हमारा इनसे ये सवाल रहेगा कि अगर भाजपा गलत कर रही है, और ये कल उन्होंने दबाव डाल के प्रशासन उनका घर ध्वस्त कराया, वो आपको गलत लग रहा है, तो आप पार्टी के लिए तो आप हमेशा बड़े बड़े 4 या 5 दिन के अगर कोई प्रोग्राम होते हैं, या पार्टी के नाम पर अगर कहते हैं कि आपको यहाँ धरने देना है, तो आप महीनों महीनों भूख मर रहे हो कार्यालयों पर, या जिला कलेक्टर के आगे धरना देते हो, या कहीं पर भी जाते हो रैलियाँ निकालते हो। वो तो पार्टी के नाम पर करते हमने देखा, लेकिन जनता के नाम पर आप कब खड़े हुए? और आज ये जो हो रहा है, अगर ये कल गलत हुआ है तो आप उनके लिए धरना कब दे रहे हो? ये मेरा सवाल इन कांग्रेस के नेताओं ने, जो खुद को सेकुलर कहते हैं। अगर कानून की धज्जियां कल उड़ी है तो फिर कानून बचाने की आप बात करते हो, संविधान बचाने की आप बात करते हो, कानून पर चलने की बात करते हो, तो फिर ये अब आप कब धरना दे रहे हो? अब कब उसको न्याय दिला रहे हो? ये मेरे सवाल कांग्रेस के नेताओं से है। बाकी मेरी निजी राय ये है, अब इन नेताओं के बारे में आपका क्या राय है वो आप खुद कह सकते हो। और जो भी हो गलत, महेश के साथ में उन्होंने इतना गलत किया कि ज़्यादा मार पीट इतनी कर दी कि अगर वो मौत से जूझ रहा है, तो ये उन्होंने भी गलत किया। अगर उनके आपको वो गलत लग रहा है तो आप प्रशासन के हवाले कर देना था। आपको ये हत्या की कोशिश या हत्या नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, हम भी इसकी निंदा करते हैं। और बाकी ये जो इनके मुस्लिम घर के जो कल हुआ है बुलडोजर कार्रवाई, ये भी इनकी भी हम निंदा करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि किसी का घर आप नहीं देते, बना के नहीं देते हो, तो उनका घर जो भी कुछ बनाया हुआ झोंपड़ियाँ उसको तोड़ो मत। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको सही लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हो। शुक्रिया।